पद्धति कई भाग में बांट दिया था? दो भाग में। अब प्रमेय 1 में कहता है कि रेडियन एक अचर कोण होता है। रेडियन एक क्या होता है? अचर कोण होता है। तो मान लीजिए कि एक रेडियन, एक वृत्त अगर लेते हैं तो एक रेडियन की मान से होता है, और एक रेडियन जब आएगा तब उसमें आपका मान को हम दर्शाएंगे। कहा जाता है एक रेडियन, तो एक वृत्त की जरूरत है। तो वृत्त की अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर एक केंद्र मानते हैं, एक केंद्र से यहाँ तक आते हैं तो आर की मान होता है, त्रिज्या होता है। अगर पूरा हम मिला देते हैं तो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। अब इसमें से हम कह रहे हैं कि एक जितना रेडियस है उतना का एक और रेखा लेंगे, ये भी आर की मान होता है। लेकिन यहाँ पर हम ओ मान देते हैं, यहाँ ए देते हैं, यहाँ पर क्या देंगे? बी देंगे, यहाँ पर सी देंगे। ए बी सी और ओ की मान, ओ तो केंद्र दर्शाता है। यहाँ पर आपका एक सी रहेगा तो एक रेडियन, तो जितना ये इसका मान भी क्या रहेगा? आर रहेगा। तो त्रिज्या है, तो हम जानते हैं कि कोण, सबसे पहले हम जानेंगे कि पहले एक बार बड़का कोण बराबर बड़का है ना चाप, तो बड़का कोण बराबर बड़का चाप और छोटका कोण बराबर छोटका चाप चलेंगे। तो चाप के मतलब समझ रहे हैं? जब आपको स्कैनर से आप राउंड करते हैं तो जब एक बार चाप लेते हैं तो आपका एक चाप होता है ना, तो उस आपको चाप के लिए लेना पड़ता है। कहा जाता है कि कोण आपका ए ओ सी चलते हैं, ए ओ सी, तो छोटा कोण, फिर ए ओ, अगर ए ओ सी चलते हैं तो एक कोण ये वाला हुआ, तो ई कोण बराबर अगर चलते हैं फिर बी ओ सी, तो ई कोण चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो एक बार ई कोण तो एक बार ई कोण चलेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि ए ओ सी अब बटा ए ओ बी, छोटका कोण बराबर बड़का। कहा है ना कि अगर हम बड़का तब बड़का बराबर, तो हम कह रहे हैं कि बड़का कोण बराबर छोटका कोण बराबर छोटका चाप, बड़का कोण बराबर, तो देखिए इतना बटा कोण ए या बी ओ भी कर सकते हैं, है ना, ए ओ बी चाहे बी ओ ए इजकल टू चाप ए सी, छोटका चाप, छोटका वृत्त है ना, तो छोटका चाप लिए ने, क्या हुआ? छोटा कोण है कि नहीं? छोटा कोण, तो छोटा चाप। अब ले रहे हैं बड़ा कोण, तो बड़ा चाप, तो इसमें आ जाएगा ए सी बी नहीं आएगा? देखो तो ए सी बी चाहे ए बी सी, तब चाप बटा चाप है ना, चाप, तो छोटका में छोटका, बड़का में बड़का ए बी सी, छोटका चाप में छोटका कोण, बड़का चाप में बड़का कोण, बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों की लेके चलेंगे। कह रहे हैं कि कोण ए ओ सी बटा, देखिए छोटका चाप बराबर, तो हम जानते हैं कि 2 समकोण कोण के बराबर
बराबर है इक्वल टू अगर कोण ए ओ सी बराबर आपका रेडियन है कि नहीं है? ए ओ सी बराबर रेडियन है, तो रेडियन को हम क्या चीज से दर्शाते हैं? या हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर आर की या ए सी बराबर आर है। तो चाप क्या है? ए सी है, तो चाप का मान कितना हो गया? आर हो गया। अब कर रहा है कि ए बी सी चाहे ए सी बी का मान निकालने का रहा है, तो चाप लिख लेंगे आपका, तब चाप आता है पाई आर होता है। यहाँ पर एक याद जानिए कि परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। एक परिधि बराबर 2 पाई आर। एक परिधि किसको बोलते हैं? जो ये राउंड मार रहा है, ये क्या है? एक परिधि है ने? जितना ही घूम रहा है ये क्या है? परिधि है। और एक अगर अर्ध परिधि बराबर पाई आर। यहाँ पर क्या कर रहा है? आप देखिए अर्ध परिधि कैसे आया, जो देखिए यहाँ से यहाँ तक आधे परिधि में है। देखो तो इसको हम बोलते हैं अर्ध कटोरा, भी पढ़े हैं 10वां में। अब अर्ध परिधि भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब आ गया समझ में? अर्ध परिधि मतलब आधा वृत्त। अर्ध परिधि के मतलब आधा वृत्त। तो अर्ध परिधि का मान दिया हुआ था ए बी सी, तो ए बी सी का हम फार्मूला लगा दिए अर्ध परिधि पाई आर है ना? तो पाई आर से आर कैंसिल, बच गया क्या बचा? पाई बचा है, तो 1/पाई बचा है, तो पाई के मान आपका बचा है। तब मान लीजिए कि इतना बराबर कोण ए ओ सी बराबर कितना है? एक रेडियन है। कोण ए ओ सी बराबर कितना है? 1 रेडियन है। बटा कितना है आपका? 2 समकोण के बराबर। कै समकोण के बराबर? 2 समकोण के बराबर है। तो यहाँ पर आपका है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। आपका इसे आया 180 डिग्री। 180 डिग्री हाफ वृत्त के मान होता है कि नहीं होता है? तो जब हाफ राउंड घूमे तो कितना आया है? 180 डिग्री आया है। तो 180 डिग्री बाई पाई हम कर दिए। और अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो पाई बाई 180 रेडियन होगा। इसमें क्या होता है? डिग्री होता है। आ गया समझ में? तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन। इसी से रेडियन, डी से डिग्री, तो डिग्री के सिंबल जानते हैं। अब यानी यहाँ पर आपका आता है, अगर हम करते हैं कि 3 पाई रेडियन इज इक्वल टू 3 पाई गुने 180/पाई इंटू क्या चीज में आएगा? यहाँ है रेडियन, तो क्या चीज में आएगा? डिग्री में आएगा। ये देखिए एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए कि कोई कहा कि 3 डिग्री का मान निकालना, 3 रेडियन का मान डिग्री में बदल दे। तो रेडियन को हम बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? कितना से हम बदल रहे हैं? फार्मूला लगा दिए हैं 1 रेडियन बराबर 180/पाई। डिग्री में तो डिग्री वाला से करेंगे, और रेडियन को हम बदलेंगे। तो यहाँ पर आपको बदला गया, यह पाई से पाई 18 तिया 54 है ना, 540 डिग्री आ गया। आया समझ में? आप बदलने के लिए हम सिखा देंगे।
क्या चीज बदलाएगा, जो देखिए यहाँ पर अगर हमको डिग्री में रहेगा, हमको क्या चीज में बदलना है, रेडियन में बदलना। तो क्या करना है, रेडियन में बदलने के लिए अगर कोई दे दिया है कि ठीक है 20 डिग्री है, 18 डिग्री है, कितना रहे, डिग्री रहे, है ने, तो डिग्री को बदलने के लिए हम कौन सी लगाएंगे, 1 डिग्री बराबर, आपको रेडियन में बदलना है तो आपका 20 डिग्री को, अगर 20 डिग्री है तो इसको हम 20 पाई करेंगे, तो है ने 20 से गुना करेंगे। अब गुना करने की बाद क्या है, तो इसमें पाई को यूज नहीं करेंगे, खाली 10 डिग्री को सेल्सियस में ले आएंगे और यहाँ पाई बाई 100, 1 शून्य 1 शून्य कट जाता है, 9 दूनी 18 हो गया पाई बाई 9 डिग्री में है, तो रेडियन में आएगा, क्या आएगा, रेडियन आ गया। यहाँ पर रेडियन सिंबल देना जरूरी है। आ गया समझ में, तो रेडियन को बदलने के लिए और डिग्री को बदलने के लिए ये दो फार्मूला रखना है। आ गया ना समझ में, तो ये दोनों की यूज करना है। हाँ, तब जाकर के आपका हिसाब बनेगा चैप्टर।